इंशाल्लाह ताला इस साल 15 मई को 30 साल हो जाएंगे मोंटी कार्लो को हुए हुए। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद आगे बढ़ाए और मज़ीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे बैच के हैं उन्होंने इनको लाजमी देखा होगा और इनका नाम है मिस ख्वाला, जो कि हमारे सररात होता पाकिस्तानी की सबसे आखिरी औलाद है। जो 6 सितंबर की परेड होती है उसको परेड लीड जो कर रहा था वो मोंटी कार्लो का स्टूडेंट था। अस्सलाम वालेकुम सर, हशमत को देखिए आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अभी हम आए हुए हैं मोंटी कार्लो स्कूल, जहाँ पे हमने 10 साल तालीम हासिल की और आज फन गला के अंदर सर नज़र आए और हमें बेहद खुशी हुई। हमने इनसे इंग्लिश पढ़ी है और बहुत अच्छी पढ़ी है। सर आपको क्या कहते हैं? बस ये हमारे अच्छे तालिब इल्म में से एक तालिब इल्म और मोंटी कार्लो के फ़खरों में से एक फ़खर। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद आगे बढ़ाए और मज़ीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मैडम साइमा, चाहे आपने मोंटी कार्लो स्कूल से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप मॉडल कॉलोनी में रहते हैं तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मॉडल कॉलोनी से बाहर के लोग भी इनको जानते होंगे। आज हम आए हुए हैं मोंटी कार्लो स्कूल, जहाँ से हमने 11 साल तकरीबन तालीम हासिल की और आज यहाँ पे फन गाला लगा हुआ था। हम लोग बड़े खुशनसीब थे कि हमारे टाइम पे गोल्ड ग्राउंड बुक होता था और उसमें 4-5 दिन का एक फेस्टिवल चलता था, परफॉर्मेंसेस होती थी और बहुत कुछ होता था। लेकिन अब क्योंकि मामला थोड़े से दूसरे हैं तो मैडम ने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है फन गाला। मैडम इसके बारे में बताएंगी कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया उमैर। जिस तरह उमैर ने बताया कि मोंटी कार्लो की हिस्ट्री ये है कि इंशाल्लाह ताला इस साल 15 मई को 30 साल हो जाएंगे मोंटी कार्लो को हुए हुए। और जो उमैर ने जिक्र किया वो मुझे भी बहुत याद आता है और मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ताउन साथ रहा तो बहुत जल्द वैसे ही दोबारा गोल्ड ग्राउंड या आरसीडी ग्राउंड में होगा। लेकिन वो ज़ाहिर है सर राहत थे और सर राहत जैसी हिम्मत तो अभी मुझ में नहीं हो सकती। खैर वो सर राहत ने किया था, उन्हीं के लेवल पर करने की पिछले तकरीबन 9 साल से हर साल एक फेस्टिवल हम करते हैं जो कि दिसंबर या जनवरी में होता है। और इसका इंतज़ार मेरे स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ के जा चुके हैं, जो पढ़ते हैं और उनके वालिदैन सबको रहता है। और ये टोटल एक बच्चों की मेहनत और मेरे पूरे स्टाफ की मेहनत होती है कि इस दिन को हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और इस दफ़ा ये फरवरी में हुआ है, पहले 24 जनवरी था लेकिन मौसम की वजह से डेट थोड़ी सी आगे हुई। और तमाम मौज़िज़ मेहमानों की, ख़ासतौर पे मैं उमैर की, आपकी, सबकी बेहद मशकूर हूँ कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग मोंटी कार्लो फन गाला के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ है जिसके अंदर केपीके की सकाफत दिखाई गई है। ये 2 बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये चीज़ें जो है वो जमा की हैं और इसको सजाया है। तो इन बच्चों से ही पूछते हैं कि इस स्टॉल लगाने का इनका क्या पर्पज़ है, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये केपीके का हम जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो केपीके है और ये दिखाने का हमारा ये पर्पज़ है कि किस तरह केपीके में पठान रहते हैं और जो पठान है वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और किस तरह वो उनका रहने का तरीका है और क्या वो पहनते हैं। बेसिकली उनकी पूरी लाइफ दिखा रहे हैं। ये तो सबको पता है, इसके बारे में बता दें। वैसे ये क्या है? ये खैबर पास है, जहाँ से जो केपीके की एक पहचान है। खैबर पास हमारी बुक्स के अंदर भी दिखाया हुआ है। ये ट्रक्स हैं जो अक्सर हमारे पठान भाई चला रहे होते हैं। बेटा इसके बारे में बताएं, ये इसका क्या मतलब है? ये छवि है बेसिकली रोटी रखने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं रोटी रखने के लिए। ये आप देखें ना, ये पूरे केपीके की ड्रेसिंग करके आए हुए हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। इसमें पठान भाई लोग चाय बनाते हैं और ये सकाफत है, इसको हम डिफाइन करते हैं पठान भाइयों के साथ खड़े। ये बात बिल्कुल सही है इसकी। आप जितने होटल देखेंगे वो पठान भाई चला रहे हैं और बेहतरीन चला रहे हैं। इनके हाथ में जायका भी है और कावा चाय हर कुछ इनके पास वैरायटी है। करता है वो फरहान कर देता है अपने मोबाइल से फरहान करता है मेरे मोबाइल से सारी। इतना इंतज़ार नहीं किया जितना मैंने किया।
अच्छा जी, दूसरा स्टॉल है हमारा, वेलकम टू सिंधी कल्चर। आप इनकी अदरक से ही पहचान गए होंगे कि हम कौन से स्टॉल पे खड़े हैं। बेहतरीन इन्होंने अपना माशाल्लाह से गेटअप किया हुआ है, सिंध की सकाफत दिखाई हुई है, एक सिंधी टोपी है, प्लस ये क्या है, अच्छा आप ये देखिए, ये तकिए का कवर है। ये तकिए कवर है भाई। सिंधी में बताऊँ? हाँ, है या तकिए जो कवर सही है, हुन खां पोइ है या सिंधी टोपी सही है, हुन खां पोइ है सिंधी में सिंधी जी पिंडियूं जंहिंमें मानी वग़ैरह सही ये कह रहे हैं कि इसमें सिंधी लोग जो हैं वो खाना वगैरह खाते हैं। है। वैसे उर्दू में हॉटपॉट तो इसको हम कहते हैं सिंधी में छप्पा। इसमें रोटी गर्म रहे, बना कर रख दिया तो ऊपर रोटी गर्म रहे। ये कह रहे हैं कि ये हॉटपॉट वाला काम करते हैं, इसमें रोटी गर्म रहती है, आप रख देंगे रोटी तो गर्म रहेगी। इसके अलावा ये कपड़े का क्या सिंधी ये सूट है सिंधी का, सिंधी सखावत की कल्चर का हमारे सिस्टर्स पहनती हैं और इसको लेडीज ज़्यादातर गद्दे वगैरह के तौर पर ये पहनती हैं। ये सिंध के सकाफत को प्रमोट करना चाह रहे हैं और सिंध के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिला रहे हैं आला हुकाम की जैसे, और बाकी जो है वो मोहब्बत की पहचान है और जहाँ भी आप जाते हैं तो वो एक मोहब्बत से आपको पेश की जाती है, एक तोहफे के तौर पर पेश की जाती है। अच्छा जी, तीसरा स्टॉल है माशाल्लाह नामी ग्रामी हमारा एफटेक, जो कि जिसकी ब्रांच पूरे कराची में फैली है, कराची से बाहर चलेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। ये हमारे दस्ता की पूरी टीम खड़ी है माशाल्लाह। ये ऐसे चेहरे हैं इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाता है तारुफ खुद हो जाता है। सर आपको शुजा बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्टिविटी से लगता है कि हम लोग जाग रहे हैं, हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, ज़हनी तरबियत हो रही है, तो हमें चाहिए इस तरह के प्रोग्राम हमें करते रहना चाहिए और इन्हें प्रमोट करना है। इसी प्रमोट के हवाले से हम यहाँ आए ताकि प्राइवेट असातिज़ा भी हैं उनकी भी हम हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह ताला अपने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे, कर भी रहे और इन नेक्स्ट भी हम करेंगे और इससे अच्छे भी करेंगे। रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक खातून खड़ी हुई है और आप लोगों ने इनको लाजमी देखा होगा, जो मेरे बैच के हैं उन्होंने इनको लाजमी देखा होगा और अभी चाहे आप इनको ना पहचान में आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इनका नाम है मिस खौला, जो कि हमारे सररात पाकिस्तानी की सबसे आखिरी औलाद है और अब ये इन्होंने माशाल्लाह से ये इतनी बड़ी हो गई है, इन्होंने BS साइकोलॉजी भी कर लिया है बहरिया यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह से, और अब मॉन्टी कार्लो की मैनेजमेंट इनके हाथ में है। तो इनसे बात करते हैं कि कैसे अपना इतना अच्छी तालीम हासिल करके इस स्कूल के अंदर कैसे उसको यूटिलाइज करने का क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खौला है, जैसे कि इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, और इस स्कूल में मेरा जो रोल है वो इतना है कि मैं मैनेजमेंट में जो है वो अपना रोल प्ले करती हूँ और प्री चेकिंग हो जाती है या फिर डिसिप्लिन के रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं, या फिर मैं अपनी डिग्री को यूज़ करके कहाँ पर बच्चों के टीचर से या आपस में कोई भी इशूज़ होते हैं, मुझे लग रहा होता है कि कोई बच्चा जो है वो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है या इस तरीके से, तो उससे बात करना, सेशंस अरेंज करवाना, ये सब जो है मैं कर रही हूँ। ज़बरदस्त, क्योंकि इनकी डिग्री भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना, तो ये एक बहुत मतलब कि इसमें इनको फेवर करती होगी इन सारे मामलात को हैंडल करने में।
होनी चाहिए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और अच्छा इसमें बेहतर रोल प्ले करने वाला है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग हमारे फेस्टिवल में आए और आपने आके इतना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से पार्ट किया। जज़ाकल्लाह। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी और आ लगा ले जोर कर बुलंद परचम से हमारा कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान ये तेरे कदम पहचान तू सिर्फ हम तू रुक ना पाए कर ले खुद से ये अहद चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर हाँ सीखा मैंने अपने आप में जी। अच्छा, अब एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जिनके बारे में शायद प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को या बच्चों को तो ना पता हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। डिस्ट्रिक्ट औरंगी की बात कर रहा हूँ और बाहर के भी हो सकते हैं। मैं तो छोटा डिस्ट्रिक्ट औरंगी से ताल्लुक है मेरा। मैं ये इनका नाम है हाफिज मोई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए अभी हाल ही में। सर, आप यहाँ पे तशरीफ लाएँ मैडम साहिबा इन्विटेशन पे, और आप ये तो बताएं कि अब आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, क्या मसरूफियात हैं, और दूसरा ये कि इस स्कूल के अंदर ये फनगाला हो रहा है तो इसमें इसको हम अपने सरकारी स्कूलों में कैसे कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस है जिस तरीके से आपने जिक्र किया प्राइवेट स्कूल के हिसाब से, तो प्राइवेट स्कूल की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उन सबसे मेरा गहरा ताल्लुक़ है और मेरा उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। और हैदर अली जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल के सदर हैं और भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की जो एसोसिएशन है इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं उनके प्राइवेट स्कूल के जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है साइमा फारूकी साहबा, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और तजुर्बेकार और जो है और गॉड गिफ्टेड जो है अल्लाह पाक ने उनको तदरीसी फराइज से वो किया है, इम्तिहान किया है। साबका डीओ और डायरेक्टर प्राइमरी कराची हाफिज मोइन साहब की बेहद मशहूर हूँ कि वो उनके लिए भरपूर तालियां। उसके साथ साथ हमारे दरमियान डॉक्टर फैसल मौजूद हैं जो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी एनजीओ के मालिक हैं। उनके लिए और उनकी मिसेज और उनकी टीम के लिए भरपूर तालियां। वीडियोस देखिए वो सब। ख्वाजा फारूकी से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लें। फ्रेंड्स ऑफ मोंटी कार्लो का में एक बहुत बड़ा नाम हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ साथ खड़े होते हैं। आप लोगों की पुरजोर तालियों में कादिर साहब से डॉक्टर फैसल असाजा में इनाम तकसीम कर सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए सबसे पहले दावत दूंगा मिस इशरत को कि वो आए और सर्टिफिकेट मोंटी कार्लो के लिए वसूल करें।
proud moment for our teachers. मिस नज़ीन, आप क्यों नहीं गई? मिस अनीला, मिस मानूर स्टेज पर तशरीफ ले आए। राजा बहार आजा, आजा ओ आजा बहार आजा। मैं तो थक गई भाई साहब। दिल तोड़ू हड्डी भी, कम्फू खेलूं कबड्डी भी। बीच में ना बोल। मेरा दिल ये पुकार, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा है समा, ऐसे भी हूँ कहाँ। मेरा दिल ये पुकार, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा है समा, ऐसे भी हूँ कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। मॉन्टी कार्लो के इंतज़ामी अमूर, इसके अलावा फंक्शंस, फेस्टिवल्स जैसे ये फ़न गाला है, और इसके अलावा करिकुलम और एग्जामिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। हमारे तो ये जूनियर थे भाई, सीधी सी बात है, हम तो इनके बड़े भाई के कोलीग हैं और उनके साथ हमने पढ़ाया। तो लेकिन ये अब हमसे बड़े बड़े काम करने लगे। अब उसके बारे में आपको बताएंगे कि मॉन्टी कार्लो का स्टेटस अब क्या है और मॉन्टी कार्लो की क्या औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे, ये माहे ताबा से जहाँ के कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। इसकी ही निस्बत मॉन्टी कार्लो स्कूल ने जो इनिशिएट किया, और ये मॉडल कॉलोनी इस चीज़ का गवाह है कि मॉन्टी कार्लो ने वो हीरे तराशे कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इलाके से हो सकता है। 2018 में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस था कि जो 6 सितंबर की परेड होती है, उसको परेड लीड जो कर रहा था वो मॉन्टी कार्लो का स्टूडेंट था। और उसके बाद आजकल जो जैसे कि अभी मैसिव रिक्रूटमेंट हुई है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स थे जो सरराहत के विजन से, सरराहत के तरीके से मैडम साहिमा से इंस्पायर्ड थे, वो बहुत सारे टीचर्स एजुकेशन लाइन में आए हैं। इसी के साथ साथ गैर हम निसाबी सरगर्मियों में भी मॉन्टी कार्लो का कोई सानी और कोई वो नहीं रहा। एक कोशिश है कि जो एक शमा रोशन हुई थी उसको बुझने से बचाया जा सके, और उस पर हमारे सीनियर्स जैसे कि सर का ताल्लुक़ है, ये हमारी गाइडेंस में होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करते हैं कि इसको और ज़्यादा तक़वियत मिले और इलाके के लोगों को मुफ्त एक ऐसी सरगर्मी मुयस्सर हो सके कि जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सके और बजाय किसी गलत एक्टिविटी जाने के ये जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है इसकी तरफ आ सके।